बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल सलाम अली और आज हमारे साथ मौजूद है एक नहायत ही ख़ास शख्सियत, वीआईपी पर्सनैलिटी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के माया नाज, बल्कि हम इनको पिलर अगर कहें तो मेरा ख्याल है गलत ना होगा। स्टार मेकर, जितनी बड़ी अदाकाराएँ, जितने बड़े अदाकार, बहुत सारी अदाकाराओं को इन्होंने बनाया, इनका नाम बनाया, इनको उस मुकाम तक पहुँचाया। इनकी इंडस्ट्री में आमद हुई और ये आमद के साथ ये छा गए। बेशुमार फिल्में बनाई इन्होंने, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स। बल्कि इससे भी जो अहम बात वो ये है कि अब तक ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोशां हैं, उसकी बेहतरी के लिए कोशां हैं। इनसे बात करेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री का अरूज कैसा था, इसका ज़वाल कैसा है, कौन ज़िम्मेदार है इसका, क्या हम सब ज़िम्मेदार हैं या कोई एक बंदा ज़िम्मेदार, कौन ज़िम्मेदार है इसकी इंडस्ट्री के ज़वाल का। अदाकाराएँ जो हैं वो क्या प्रेफर करती, पाकिस्तान का स्पेशली जो नौजवान है आज का, वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है और किस तरह से इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की। ये सारे हम टॉपिक्स पर बात करेंगे। बहुत सारे जो राज हैं, सीक्रेट्स, वो भी इनसे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली जरार रिजवी साहब। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आप सुनाएं कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र बहुत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियत में से वक्त दिया। नहीं, आप भाई हैं हमारे। शुक्रिया। अच्छा जरार साहब, मैं सीधे सवाल पे आऊँगा। ये बताएं कि इंडस्ट्री पर बहुत सारी बात हो चुकी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर लिए, बात कर ली, तवील नशिस्तें हो चुकी। सीधी बात कि इंडस्ट्री की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? क्या आप भी जिम्मेदारी लेते हैं इसकी? तबाही की जिम्मेदारी हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री वाले ही लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के दुश्मन है ना, इंडिया हमारा दुश्मन है ना और कोई दुश्मन है। हम दुश्मन खुद अपने हैं। हमने अपने सिस्टम को सही नहीं किया। हमने को प्रोडक्शन हमारी चल रही थी नेपाल से, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबसे हमारी मिडिल ईस्ट फिल्में लग रही थी, मगर हमारी अक्ल शौर नहीं आया पाकिस्तान इंडस्ट्री के लोगों के। हम इंडिया की फिल्में कॉपी करते रहे, इंडिया की फिल्में बनाते रहे। वो मिडिल ईस्ट जाके लगती थी तो पाकिस्तानी जो फिल्में देखते थे उनका वहाँ के इंडियन जो मजाक उड़ाते थे। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो थे वो भी पाकिस्तानी अपनी जो फिल्में लगती थी मिडिल ईस्ट, उनको देखना बंद करती। एक तो ये काम शुरू हुआ, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मिडिल ईस्ट का जो मार्केट थी वो हमारी ख़त्म हो गई। दूसरे फिर सुल्तान राय साहब आ गए। सुल्तान राय साहब के आने से क्या हुआ, क्योंकि पंजाब का सर्किट बहुत बड़ा था, कम से कम 300-350 स्टेशन है हमारे पंजाब के। उससे क्या हुआ कि राय साहब की जब फिल्म अनाउंस होती थी वो धड़ाधड़ सेकंड डे अखबार में इश्तिहार लगा, फिल्म की ओपनिंग हुई और गुजरांवाला गुजरात इधर से लोग लेने फिल्म आए तो, और वो पैसे ला के देते जिनकी फिल्मों से, पैसों से पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर बने, ये एग्जीबिटर थर्ड पार्टियों की वजह से बने। खुद ये कुछ भी नहीं थे। अगर ये खुद होते, ताकतवर होते प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो आज फिल्में वो लोग क्यों नहीं बना रहे, आज क्यों गायब हो गए? ये थर्ड पार्टियों के पैसों से फिल्में बनाते रहे। पहले वो पंजाबी फिल्में जब बनना शुरू हुई और राय साहब की आए और वो हिट हुए तो उसके क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उर्दू फिल्में कम होती चली गई और पंजाबी फिल्में ज़्यादा चली गई। उसमें ख़ास करके वहीद मुराद साहब जैसे मस्ताना माई पंजाबी बनाते हैं, नदीम साहब जैसी फिल्म मुखड़ा बनाते हैं, यहाँ से जो उर्दू के हिट हीरो थे उन्हें भी मजबूरन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाबी फिल्में बनानी। उससे क्या हुआ कि आपकी उर्दू फिल्में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई और पंजाबी फिल्में आ गई। उर्दू फिल्म ख़त्म होने से क्या हुआ, आपका बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह वो सर्किट गया, मिडिल ईस्ट गया और आपका बलूचिस्तान और सरहद वगैरह भी चला गया, क्योंकि उर्दू फिल्म सिर्फ अब कराची रह गई और पंजाबी फिल्म पंजाब में रह गई, पश्तो फिल्म फ्रंटियर में रह गई। तो उससे ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। अगर उर्दू बन रही थी तो वो आपके श्रीलंका, बांग्लादेश सब जगह जा रही थी, मिडिल ईस्ट लग रही थी। उससे क्या हुआ कि सिर्फ पंजाबी फिल्म बनती रही और वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें कि पंजाबी फिल्म, क्योंकि बाद में बिरादरीज़म के लोग आ गए, बिरादरी आ गए, बिरादरीज़म पर फिल्में आ गई तो वह रही कई कसर ख़त्म हो गई। अगर पंजाबी फिल्म जैसे फिल्में बनती थी पहली, करतार सिंह है, माँ पुत्र है, हीर रांझा है, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, मजाजन है, मकसद दिला दे सौदे है, इस टाइप की अगर फिल्में, साला साहब है, मेहंदी है, दीरान, इस टाइप की सोशल फैमिली फिल्में बनती रहती, लव स्टोरी कॉमेडी बनती रहती पंजाबी, तो पंजाबी भी हिट रहती, साथ साथ उर्दू फिल्में बनती रहती। उर्दू फिल्में बनती रहना चाहिए थी कंटिन्यू, पंजाबी फिल्में बनती, पश्तो भी बनती, सिंधी बनती, सराइकी बनती, सब बनती, मगर उर्दू फिल्में ज़्यादा बनती रहती। तो क्योंकि उर्दू फिल्मों की वजह से पूरे आपकी दुनिया में फिल्म रिलीज़ होती रहती। अब आपकी कहीं भी मार्केट नहीं है। अब इंडिया ने
पहले उर्दू फिल्मों के ज़रिए पूरी दुनिया में उर्दू मुतारफ़ करा दी, और सिखों ने, सरदारों ने पंजाबी फिल्म के ज़रिए दुनिया भर में पंजाबी मुतारफ़ करा दी। अब ये चाहिए कि पाकिस्तान के लोग, मेकर्स, ऐसी फिल्में उर्दू या पंजाबी बनाएं जिससे उस मार्केट में अपना हिस्सा तलाश करें, और आपकी फिल्में कनाडा, अमेरिका, लंदन, मिडिल ईस्ट, ओवरसीज सब जगह लगे, तो वहाँ से आपका बिजनेस करें। मगर आपको उस स्टैंडर्ड की फिल्म बनानी पड़ेगी, उस क्वालिटी की फिल्म बनानी पड़ेगी, आपको अपना स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा, म्यूज़िक चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपकी फिल्म पाकिस्तान के अलावा पूरी वर्ल्ड में बिजनेस कर सके। अब ये पाकिस्तान, अब हुआ ये कि अब नाम निहात एसोसिएशन के चेयरमैन लोग बने हुए हैं। आप देख लें उठा के, डायरेक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन है, राइटर एसोसिएशन के चेयरमैन है, एक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन है। अब आप बताएं, लाहौर में ना तो एक्टर है, ना आपका पास प्रोड्यूसर है, ना डायरेक्टर है, राइटर है, चंद लोग हैं वही एसोसिएशन बना के बैठे हुए हैं। अपनी इंडस्ट्री के लिए आप खुद कुछ नहीं कर रहे, आप एसोसिएशन बना के चेयरमैन बन गए, तो उसके लिए कर क्या रहे, क्या चाहते हैं, क्यों बनते हैं, क्या ये ओहदे लेने की क्या ज़रूरत क्या है? अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो ये ओहदे क्यों लिए आप लोगों ने? अच्छा जराज साहब, ये बताएं कि क्या वजह है कि पंजाब को छोड़ के कराची शिफ्ट हुई इंडस्ट्री, ठीक है बॉस, आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? और दूसरा, हमारा जो आजकल का नौजवान है वो कौन सी फिल्म देखना चाहता है, कि क्या लगाएं ऐसा कि वो सिनेमा आके देखें? पहले जी कराची में भी इंडस्ट्री थी, लाहौर में भी थी। वहीद मुराद साहब, कमाल साहब, मोहम्मद अली साहब, सब ये कराची में थे ना, ज़ेबा, दीबा वगैरह। अब वहाँ से जब फिल्मों में यहाँ लाहौर वालों लेते थे, तो वो फिर ये शुरू हुआ करना कि यार आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, मरी, एबटाबाद, स्वात जो शूटिंग करते हैं उसके लिए हमें प्रॉब्लम होती है, आपको बुलाए फिर यहाँ से आउटडोर। अब तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कराची के आर्टिस्टों को यहाँ शिफ्ट कराया गया। उससे क्या हुआ कि सारे एक्टर कराची से लाहौर आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता कराची की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। अब ये कुदरत का हुआ है कि अब वही इंडस्ट्री जो कराची की तबाह हो गई थी, अब वो दोबारा बन गई और लाहौर की तबाह हो गई। ये है कुदरत की तरफ से। और दूसरी वजह जो है इस वक्त कराची सेट होने की, कि लाहौर का आर्टिस्ट, ज़्यादातर लाहौर के लोग कराची शिफ्ट हो गए। उसकी वजह यह है कि एक तो कराची में सारे चैनलों के हेड ऑफिस है, बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ बड़ी बड़ी कराची में हैं, और बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो भी कराची में हैं। इसलिए जो आर्टिस्ट कराची जाके काम कर रहा है, एक तो उसको टीवी पे काम मिल रहा है, कमर्शियल कराची से मिल रही है, और फिल्म भी कराची से मिल रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाहौर से कराची सेटल हो गए हैं। ये सबसे बड़ी वजह है। अब रह गई कि नई जनरेशन। अब ये पाकिस्तान इंडस्ट्री, खासकर लॉलीवुड, जो लाहौर के अपने आप को बहुत बड़े कहते हैं मेकर हैं, हम बहुत ज़हीन आदमी हैं, क्योंकि ये जितने ज़हीन हैं, इन जितने 15-20 साल में जितने ज़हीन चेयरमैन बने थे एसोसिएशन, प्रोड्यूसर, उन सब ने फिल्में लगाई और सबकी फ्लॉप हो गई हैं। तो आप फिर ज़हीन कहाँ से हुए? कितने अक्लमंद हुए? आप तो यही नहीं समझ सके कि एक नया सिनेमा आया है, डिजिटल सिस्टम सिनेमा आया है। दुनिया में डिजिटल फिल्में बनने लगी हैं, आपकी 35 ख़त्म हो गई, डिजिटल कैमरों पे हम चले गए। जैसे सिनेमा बना है, जैसी कैमरा और सोशल मीडिया आया है, ऐसे नई जनरेशन भी फिल्म देखने आ गई है। तो अब अपनी नई जनरेशन के लिए फिल्म बना ही नहीं पा रहे हैं। अब वही पुरानी बातें हैं, पुरानी फिल्में वही। अब भाई आज के दौर से जो यंग जो बच्चे आए, 15-16 साल से 25 साल की एज के जो लड़का लड़की देखना, उनको कहानियाँ भी नहीं चाहिए, उनको म्यूज़िक भी नहीं चाहिए। कि म्यूज़िक का जो गाना आए तो सीट पर बैठ के लड़का लड़की डांस कर रहे हो, वो म्यूज़िक हो, गाना हो, सीन चल रहा हो स्क्रीन पे, तो यूँ फट जाए आंखें देखते हुए कि पता नहीं क्या सीन आ गया है। मकसद फिल्म की स्टोरी ऐसी हो, टेम्पो इतना फास्ट हो कि पता नहीं चले कि अगला सीन क्या होता है। आपका तो अगला सीन बच्चा बैठा बता देता है आगे क्या होने वाला है, तो वो कैसे फिल्म चलेगी? तो इन सबसे मेरा एक मशवरा है पाकिस्तान, खासकर लॉलीवुड लाहौर के लोगों को, कि आप अपने आप को बदलें। नया सिनेमा बन गया है, नई जनरेशन आ गई है, नया इक्विपमेंट्स आ गया है, तो आप अपने आप को बदलें, कहानियाँ नई से नई लाएँ, म्यूज़िक नया नया खूबसूरत बनाएँ, और नई जनरेशन के हिसाब से लाएँ, और उन्हीं पुराने पिटे राइटर, वही पुराने पिटे चेहरे, इनको छोड़ दें, इनको माफ़ कर दें, कोई नया काम करें, कोई नई चीज़ लाएँ, और आपकी सिलेक्शन अच्छी हो ना। आप हीरो हीरोइन, भाई जितने दुनिया में नए लड़का हीरो हीरोइन आए हैं, वो पहले जो बनते हीरो हीरोइन बड़े बड़े बने, वो पहले नए थे ना, पहले फर्स्ट टाइम तो नए थे, बाद में पुराने बने ना।
तो आप इतना अच्छा लड़का लड़की क्यों नहीं लाते कि जो स्क्रीन पर आए और लोग कहें कि वाह क्या चीज़ आई है? तो आपकी सिलेक्शन ही नहीं है, आपकी आँख में देखने वाली आपकी आँख ही नहीं है जो देख के बताए कि यार ये लड़का लड़की हीरो हीरोइन बन सकते हैं। तो पहले आपकी अपने आप को करें, आपकी आँख में परख तो हो कम से कम, जो जिस लड़का लड़की को आप सेलेक्ट करें और वो फिल्म लगे और हिट हो जाए, वो कपल बन जाए। इस वक्त लाहौर को कम से कम 3 कपल की ज़रूरत है, 3 हीरो हीरोइन, 3 लड़कियां 3 लड़के, यानी 3 हीरोइन 3 हीरो कम से कम लाहौर में होंगे तो लाहौर की इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी होगी। वरना आप कराची की तरफ देखते हैं और कराची के लोग यहाँ इन डायरेक्टरों के साथ काम नहीं करना चाहते, ये भी बदकिस्मती है। सही। अच्छा जिरार साहब, ये बताएं कि लॉलीवुड में कितनी हीरोइंस जो हैं वो आज नाम बनाया आपकी वजह से, ठीक है, और कितने हीरो ऐसे हैं? साथ ही नाजरीन को ये भी बताएं कि आपने इंडस्ट्री के लिए कितने फिल्में दी, कितना, कब ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, मैं तो 6 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री देख रहा हूँ। मेरे वालिद इंडिया से बाकर रिजवी से काम आए हैं। 47 से वो किशोर साहब की फिल्म के एसोसिएट थे। काली घटा लास्ट वो पिक्चर करके पाकिस्तान आए। जब समझे रिजवी बरादरान सारे रिजवी आए ना, शौकत हुसैन रिजवी साहब, रफ़ीक रिजवी साहब, हसन रिजवी साहब, तो सारे ये जब आए थे उसी वक्त मेरे फादर भी आए। फिर मेरे फादर 5-6 साल कराची रहे, उसके बाद लाहौर सेटल हो गए थे। तो आप बताएं कि मैं 6 साल की उम्र से सब कुछ देख रहा हूँ कि सबिया भाभी, संतोष कुमार, कमाल साहब, शहीम आरा आपा, इन जैसे लोगों की गोद में पल के बड़ा हुआ, जवान हुआ। फिर मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा बेटा अम्मार रिजवी जो एडिटर भी है, एनिमेटर भी है, डायरेक्टर भी है, वो इसका पोस्ट प्रोडक्शन का सारा काम दुबई में हो रहा। भी वो हसन अस्करी साहब की जो लास्ट पिक्चर है घायल, जो फारूक भट्ट साहब जिसके प्रोड्यूसर, उसकी फ़िल्म का पोस्ट का काम सारा वो कर रहा है। फिल्म तैयार हो गई घायल, और वो बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मेरा पोता जो अम्मार रिजवी का बेटा, मेरा पोता हुर रिजवी, वो भी एनिमेशन गेम्स वगैरह करता है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में हम वाहिद जिनकी 4थी जनरेशन भी शोबिज़ में, फिल्म इंडस्ट्री में। तो जितनी तकलीफ़, कोई गलत काम होता है या नुकसान होता है, उस जितनी हमें तकलीफ़ है इनमें से किसी एक को भी नहीं। ये सब आए हैं और हम यहाँ पैदा हुए हैं, बस ये फ़र्क एक है। तो अब मैं सवाल में आपको भूल गया कि क्या बातें और नहीं, मैंने ये पूछा था कि कितनी अदाकार आए हैं जिनको आपने पॉलिश किया, बनाया, आज वो क्या उन्होंने पलट के कोई? मेरे तो अदाकार हैं, आप लाइन लगाएंगे ना तो आप वो कहेंगे ये सब कहाँ से आई है। मकसद है नरगिस है, मदिया शाह है, सोनिया है, कमल है, मीरा, साहिबा, निर्मा, लैला, रमिया, रीजा, निशा, सजना, इसके अलावा एहसन खान, फैसल कुरैशी, अपने हन्नान, शाहरुख, तिलशात, अली ज़फ़र, मतलब बहुत लोग हैं। और आज भी जो हसन अस्करी साहब की 3 हीरो आर्टिस्ट हैं, हीरो ने घायल फिल्म में, माही खान, समाराज और मारूख, ये वे भी तीनों मेरे इंट्रोड्यूस्ड हैं। और अभी जो जावेद रज़ा की फ़िल्म जिसके प्रोड्यूसर थे मलिक मुश्ताक साहब, लंबी जुदाई, वो जो फ़िदा अली उन्होंने नाम रख दिया था, उसका असली नाम, असल में मैंने उसका नाम सबीका रखा था। अब वो नेक्स्ट जो पिक्चर कर रही है सबीका के नाम से कर रही, तो वो भी इंट्रोड्यूस मेरी है। मतलब अभी भी जो लाहौर में लड़के लड़कियां फिल्मों में काम कर रहे हैं वो सब मेरे ही लाए हुए, और पहले भी मैंने सबको लाया हुआ। रेशम को मैंने 7-8 साल की उम्र में, जब वो एक बाल्टॉन रहती थी रेशम, उनकी बहन शमीम, सलसबील जूस की कमर्शियल में मैंने काम कराया था 7-8 साल की उम्र से। कमल जो MP MNA हैं, उनको मैंने शुरू में कमर्शियलों में काम कराया है। मकसद है आप पूरी इंडस्ट्री को उठा के ले लें कि सबसे ज़्यादा एक्टर मेरे हैं। ये कोई एकेडमी भी इतने इंट्रोड्यूस नहीं करा सके। इतने जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े डायरेक्टर अपने आप को कहते हैं हमने ये किया, बड़े उन्होंने तीर मारे, उनसे कहे कितने इंट्रोड्यूस कराएं तुम लोगों ने। ये पलट कर आपसे रब्ता वगैरह करते हैं? नहीं, रब्ता नहीं, आते हैं, सब आते हैं। फिर बाबर अली के लिए जो कुछ किया उसके लिए जो वो भी सबको यहाँ पता है। सना फ्लॉप थी, जब मैंने उसको प्रोमोट करके हिट कराया, उन्हीं डायरेक्टरों ने जिसको सना को, चाहे वो संगीता आपा हो, हसन अस्करी साहब हो, नूर साहब हो, इन सब ने क्या क्या रोल कराए हैं। अब देखें ना, नूर साहब ने सना को पहली फिल्म संगम में सेकंड रोल किया था रेशम और शान के साथ। उसी सना को वो अगली पिक्चर चूड़िया में सरदार कमाल के साथ कॉमेडी रोल कराते हैं। तो अब आप ये देख लें, लैला को इकबाल कश्मीरी साहब ने एक्स्ट्रा रोल दिया था, उसको फिर मैंने रोका तो लैला को इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर वो भी आर्टिस्ट बन गई। मीरा को सब ये जो कहते थे और मीरा को कुछ इंटरेस्ट नहीं लेते। मैं को जब उसी मीरा को मैंने इंट्रोड्यूस कराया और शहीम आरा आपा की फ़िल्म साइन कराई, उसी के गाने चले तो जावेद शेख साहब ने उसको फिर साइन किया,
चीफ साहब में, इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। तो ये सिलसिला आज भी शुरू हुआ हुआ है। अब मैं अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया उसके ज़रिए काफ़ी आर्टिस्ट उसमें शुरू किए हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है क्लासिक सीन, उसमें हम एक सीन है 3 मिनट का, वो है एक लड़का लड़की कोई भी, उसमें परफॉर्मेंस करा रहे हैं। वो उस सीन से आपको पता चल जाएगा यार ये एक्टर में, लड़के लड़की में टैलेंट है या नहीं। इस तरह से हम एक्टर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर से अच्छे लड़के लड़कियाँ आएँ, अच्छे आर्टिस्ट आएँ, जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। मगर इंडस्ट्री वाले ख़ुद भी अपने आप को चेंज करें ना। जब तक ये अपने आप को बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, ना अच्छी फिल्म बन सकती है, ना अच्छे लोग आ सकते हैं। चलें, बातों से बात निकली। आजकल पाकिस्तान के जो 3 बड़े हीरो हीरोइन थे ना, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सैयद नूर साहब पे। आप इत्तेफाक करते हैं, उनका कहना क्या है? सबसे पहले रेशम का ये कहना है कि मुझे हटा के उन्होंने साइमा को एक ही रोल दिया, देते गए रोल देते गए, दूसरी लड़कियों का हक मारा उन्होंने, उस रोल पे नेच पे नहीं लेके, इस वजह से हमारा। यही बात मोहम्मद राना और यही बात सऊद ने की कि इंडस्ट्री की तबाही के ज़िम्मेदार ज़्यादातर सैयद नूर साहब में, चूँकि उन्होंने एक ही हीरो को लिया। ठीक है, कुछ लोग शान और मोहम्मद राना पे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये दोनों ने एक ही वो गुजरों वाली फिल्में ली, जबकि जो है ना वो कोई और रोल भी कर सकते थे। आप इत्तेफाक करते हैं इस पर? देखें, नूर साहब के बाद ये कहना कि जी उन्होंने साहिबा जी को ये किया, उन्होंने ये किया, तो हसन तारिक साहब जब रानी बेगम को लेके फिल्में लेते थे तो उनकी फिल्में उठाए के रानी के साथ शबनम भी फिल्म में आई, रानी के साथ दीवा भी आई, रानी के साथ दूसरी और भी हीरोइनें आई। उस दौर की हीरोइन ने कभी शिकायत नहीं की कि रानी का इतना बड़ा रोल है, हमारा छोटा सा रोल है। आप अंजुमन उठा लें, मेरा घर मेरी जन्नत उठा, और भी भाई फिल्में जहाँ रानी बेगम के साथ मुख्तलिफ हीरोइनें आई, मगर उस दौर की हीरोइनों ने शिकायतें नहीं की। रेशम को शिकायत ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि रेशम को सैयद नूर साहब ने फिल्म संगम में शान के साथ हीरोइन लाए, तो उनको तो ये कहने नहीं चाहिए थे। अब उसके बाद रेशम अपनी एज और साइमा की एज का फ़र्क लगे कि साइमा जी जो रोल करती हैं वो रेशम को सूट नहीं करते हैं, जो रेशम करेगी वो साइमा जी को रोल नहीं सूट करता है। तो उसके हिसाब से अगर साइमा को वो ले लें और रेशम को नहीं लेते तो ये ना करें। इसके अलावा बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म रेशम से कराई सैयद नूर साहब ने। मेरी समझ से बाहर है कि क्यों का हो सकता कोई और वजह हो, मगर ये फिल्म का बहाना लेके वो गिला शिकवा करें। और सऊद को भी नहीं कहना चाहिए कि सऊद पे क्रेडिट पर बहुत फिल्में हैं, मगर फिल्म तो एक ही जो सही क्रेडिट पर उसका नाम है हवाएं। तो हवाओं से तो सऊद का पता चलेगा ये सऊद है, वरना बाकी फिल्मों में सऊद कहाँ है। तो सऊद साहब को भी ये बात नहीं कहनी चाहिए नूर साहब के बारे में। रह गया शान और मोहम्मद साहब, शान और मोहम्मद राना साहब को तो ये करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने गुजरों की फिल्में करके तो तबाही की है। अगर वो फिल्में ये ना करते और ये रोकते डायरेक्टरों को, यार प्रोड्यूसरों को रोकते कि नहीं यार ये फिल्म ना करो, कोई और अच्छा स्क्रिप्ट ले लो, अच्छी फिल्म बनाओ, तो मेरा ख्याल आज ये हालत ना हो जो लाहौर इंडस्ट्री के हुए हैं। पंजाबी फिल्म करते मगर कोई अच्छे स्क्रिप्ट पे करते। आपने बरादरीज़म करके तो खुद किया, और अगर आपसे कहते थे ईगो में तो कहते यार किचन क्या करें, किचन का चक्कर है यार, हमने रोटी रिज़्क भी तो कमाना। तो आपके पास ये बहाना था, हालांकि आपके सबके पास पैसा था, आपको कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, मगर आपने नहीं किया। देखें ना, मोहम्मद राना को कहना नहीं चाहिए। मोहम्मद राना को दीवाने तेरे प्यार में सैयद नूर साहब ने लिया। हाँ जी। सेठ जावेद शेख ने ये दिल आपका हुआ, सुपरहिट हुई। चूड़ियाँ में नूर साहब ने लिया, सुपरहिट। तो उसको भी ये बात नहीं कहनी चाहिए इन्हीं फिल्मों से। तो आपने आपको खुद क्यों नहीं बदला? शान ले लें, शुएब मलिक की फिल्म की आपने की थी ना, शुएब मंसूर की जो फिल्म की थी वो हिट हुई। उसी दौर में इनको मोबाइल वालों के और बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे। उस वक्त चाहिए था शान को कि ये फिल्में इस टाइप की गुजरों वाली छोड़ देता और स्टैंडर्ड की उर्दू या पंजाबी फिल्म करता, मगर अच्छे स्क्रिप्ट वाली करती। कि यार तुमको मोबाइल वालों ने बिल बोर्ड बड़े लगा के तुम्हारी लुक चेंज की, तुम अपने आप को फिर भी चेंज नहीं कर सके। अब तुम शिका करो इंडस्ट्री तुम्हारा खुद अपने कसूर है, तुमने अपने आप को नहीं बदला। तो अगर अपने आप को बदल देते, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी डिमांड थी और जो तुम चाहते उस पर फिल्म बन सकती थी, मगर आपने ऐसा चाहा ही नहीं। तो आप तबाही के खुद जिम्मेदार हैं इसमें। आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी को भी कहें, और अगर देखा जाए तो पूरी इंडस्ट्री का खुद का कसूर है जो उन्होंने अपने आप को बदला नहीं। जब ये दिल आपका वो लगी थी ना, उसके बाद ही चाहिए था इंडस्ट्री को चेंज कर लेना चाहिए था कि यार पाकिस्तान की आवाम
इंडियन की फिल्में देख देख के, और अब ये दिल आपका हो जब देख के देखे तो अब पब्लिक पाकिस्तान की आवाम चेंज चाहती थी। उसी वक्त इनको चाहिए था स्क्रिप्ट चेंज करते, म्यूज़िक चेंज करते, और फिर सबसे बढ़ के क्वालिटी, क्योंकि उस फिल्म में क्वालिटी थी, उसमें फ्लैक्स भी लगे थे। तो डिजिटल आप देखें ना फ्लैक्स कैसे लगे थे, तो उससे लुक चेंज हो गई, क्योंकि पहले पेंटिंग करके बोर्ड बनते थे। अब गुलिस्तान पर ये दिल आपका जो बोर्ड लगे थे वो डिजिटल थे, फ्लैक्स थे, तो उससे लोग देखने वाले परेशान थे कौन है। इंडिया से म्यूज़िक बना था, इंडिया से प्रोसेसिंग बैंकॉक बना था, तो उसका क्वालिटी रिजल्ट तो देखें ना, साउंड 5.1, कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी थी, तो ये सब कुछ थी। तो आपने वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं, उसकी सज़ा आज पूरी इंडस्ट्री भुगत रही है। वजह ये है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ स्टार मेकर जरार अजीज़ साहब, और उनका कहना था कि वक्त के साथ साथ ना बदलने की वजह से आज ये नुकसान हुआ। इंडस्ट्री की तबाही का कोई एक नहीं, सब जिम्मेदार है। साथ ही साथ हमने उनसे बहुत सारी जो है वो दिल की बातें भी कहलवाई, बहुत सारी इन्होंने एक तजावीज़ भी दी। अब देखना ये है कि क्या इनकी तजावीज़ पर अमल किया जाता है और करता धरता स्पेशली जो हुकूमत है और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, क्या वो इन पर अमल करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।